जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आयुर्वेद प्रेप में आप सबका स्वागत करती हूँ। चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 पार्ट 1 के वीडियो में हम आयुर्वेद अवतरण आदि देख चुके हैं तथा पार्ट 2 में धातु साम्य क्रिया और त्रिदोष तथा रस वर्णन देख चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हो। आज चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 1 पार्ट 3 के वीडियो में हम द्रव्यों का वर्गीकरण, द्रव्य की गणना और श्रेष्ठ भिषक तथा श्रेष्ठ औषध का वर्णन देखेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए शुरू करें। दीर्घजीवितीयम अध्याय। सबसे पहले हम द्रव्य के वर्गीकरण में प्रभाव भेद से तथा उत्पत्ति भेद से द्रव्य का वर्गीकरण देखेंगे। बाद में द्रव्य गणना में मूलिनी द्रव्य, फलिनी द्रव्य, महास्नेह, पंचलवण, मूत्र वर्णन, दुग्ध वर्णन और अंत में शोधन वृक्ष देखेंगे। और लास्ट टॉपिक श्रेष्ठ चिकित्सक तथा श्रेष्ठ औषध का वर्णन देखेंगे। प्रभाव भेद से द्रव्य के 3 प्रकार है, जो 68 नंबर के श्लोक में बताया गया है। दोष प्रशमन द्रव्य जो दोषों को शांत करते हैं, धातु प्रदूषण द्रव्य जो धातु को दूषित करते हैं, और स्वस्थ हितकर द्रव्य अर्थात जो स्वास्थ्य के लिए हितकर है ऐसे द्रव्य। उत्पत्ति भेद से द्रव्य के 3 प्रकार बताए हैं, पार्थिव द्रव्य, जांगम द्रव्य और उद्भिद द्रव्य। पार्थिव द्रव्य वह द्रव्य है जो पृथ्वी के विकार है अर्थात पृथ्वी में से प्राप्त होते हैं। जांगम द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सके ऐसे द्रव्य, जैसे प्राणिज द्रव्य भी कहा गया है। जरायुज, अंडज, स्वेदज आदि जांगम द्रव्य है। और तीसरा प्रकार है उद्भिद द्रव्य, जो पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकलते हैं। इसमें वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि आदि का समावेश होता है। पार्थिव द्रव्य में सोना, पंचलोह अर्थात रजत, ताम्र, लोह, नाग और बंग, बालू, चूना, मनशील, हरताल, मणिया, नमक, गेरू, अंजन आदि बताए गए हैं। जांगम द्रव्य के 19 ग्राह्य अंग है। इसे ऐसे याद कर लो। सबसे पहले तो रस और मेद के अलावा बाकी की 5 धातु के नाम के समान 5 ग्राह्य अंग, रक्त, मांस, अस्थि अर्थात हड्डी, मज्जा और शुक्र। इसके बाद समान योनि वाले दो के 4 ग्रुप, केश और रोम, नख और खुर, मल तथा मूत्र और पीत तथा वसा। बाद में 3 के 2 ग्रुप, चर्म, स्नायु और सिंग तथा गोरस, गोरोचन और मधु। इस तरह जांगम द्रव्य के 19 अंग चरक संहिता में बताए गए हैं। 72 और 73 नंबर के श्लोक में उद्भिद द्रव्य का वर्णन करते हुए उद्भिद द्रव्य के 4 प्रकार बताए हैं, वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध और औषधि। वनस्पति, फलः वनस्पति अर्थात वनस्पति में सिर्फ फल दृष्टिगोचर होते हैं। वानस्पत्य, पुष्पैहि वानस्पत्य फलैहि अपि अर्थात वानस्पत्य में पुष्प तथा फल दोनों ही विद्यमान होते हैं। विरुद्ध, प्रतानैहि विरुद्धः स्मृतः अर्थात जो लता के रूप में फैले हो वह विरुद्ध है। और अंत में औषधि, औषध्य फलपाकांता, फल पक्व होने पर जिसका अंत हो जाए वह औषधि है। आगे ग्राह्य अंग का वर्णन है, जिसकी संख्या 18 बताई है, जिसमें मूल, त्वक, सार, निर्यास, नाल अर्थात डंठल, स्वरस, पल्लव, क्षार, क्षीर, फल, पुष्प, पत्र, कंटक, कंद, प्ररोह अर्थात वटजटा, भस्म, तेल और श्रृंग का समावेश होता है। आप ध्यान से देखोगे तो स्वरस, क्षार, भस्म और तेल वह किसी न किसी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं। पल्लव है वो पत्र का ही स्वरूप है तथा प्ररोह है वो मूल का स्वरूप है। और कंटक और श्रृंग दोनों समान होते हैं, सिर्फ स्थान भेद से नाम अलग है। आगे 75 और 76 नंबर के श्लोक में द्रव्य गणना का वर्णन किया है, जिसमें मूलिनी द्रव्य 16 है, फलिनी द्रव्य 19 है, महास्नेह 4 है, लवण 5 है,
मूत्र 8 है, दुग्ध 8 है तथा शोधन वृक्ष 6 है। यहाँ पर मूलिनी और फलिनी की संख्या ध्यान से देख लो। मूलिनी 16 है और फलिनी 19 है। वनस्पति में मूल पहले आता है, इसीलिए 16 स्वीट 16 है, 16 भी गणना में पहले आता है तथा फल बाद में आता है, इसीलिए 19 भी बाद में आता है। तो मूलिनी द्रव्य 16 है और फलिनी द्रव्य 19 है, यह ध्यान से देख लो। अब मूलिनी द्रव्य देखते हैं, जिसका वर्णन 78 और 79 नंबर के श्लोक में दिया है तथा जिसकी संख्या 16 है। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए ध्यान से देखो। कर्म के आधार पर देखें तो वानर शब्द याद कर लो। वा से वमन, न से नस्य और र से रेचन, अर्थात वमन, नस्य और रेचन, ये 3 कर्म के लिए मूलिनी द्रव्य का यूज होता है। अब वमन द्रव्य देखें तो इसकी संख्या 3 है, बिंबी, क्षणपुष्पी और वचा। विश्व से आप ये तीनों याद कर सकते हो, वि से बिंबी, श से क्षणपुष्पी और व से वचा। नस्य कर्म के लिए 2 द्रव्य दिए गए हैं, श्वेत अपराजिता और ज्योतिष्मती। इसे श्वेत ज्योतिष याद कर लो। तथा रेचन कर्म के लिए 11 मूलिनी द्रव्य का वर्णन है, जिसमें गवाक्षी, क्षीरिणी और विषणिका, ये तीनों को आप गव्य का क्षीर विष वाला है, इस निमोनिक से याद करो। गव्य से गवाक्षी, क्षीर से क्षीरिणी और विष से विषणिका। आगे अजा के सप्तदंत है, इससे भी 3 द्रव्य याद कर लो। अजा से अजगंधा, सप्त से सप्तला और दंत से दंती। श्याम हाथी अर्थात कृष्ण वर्ण का हाथी द्रव में अधो मार्ग से तीव्र गति से गया। आप सब जानते हैं कि हाथी कृष्ण वर्ण का काला होता है और जनरली उसको पानी में बहुत मजा आता है। तो श्याम हाथी है वो द्रव अर्थात पानी में अधो मार्ग से तीव्र गति से गया। इस निमोनिक से आप बाकी के द्रव्य को याद कर लो। श्याम से श्यामा, हस्ती से हस्तिदंती, द्रव से द्रवंती, अधो मार्ग से अधोगुड़ा और तीव्र गति से तीव्रुत। इस तरह से आप रेचन के लिए यूज होने वाले 11 मूलिनी द्रव्य को इजीली याद कर पाओगे। आगे 80 और 81 नंबर के श्लोक में फलिनी द्रव्य का वर्णन है, जिसकी संख्या 19 है, जिसका प्रयोग भी वानर अर्थात वमन, नस्य और रेचन के लिए बताया गया है। वमन द्रव्य 8 है, जिसमें त्रपुष, षड्वामक और हस्तिपर्णी का समावेश होता है। 3, 6 हस्ती से आप इसे याद कर लो। 3 से त्रपुष, 6 से षड्वामक और हस्ती से हस्तिपर्णी। षड्वामक द्रव्य में मदनफल, धामार्गव, इक्ष्वाकु, जीमूतक, कृतवेदन और कुटज का समावेश होता है। नस्य द्रव्य 1 है, अपमार्ग, नस्य का एक ही मार्ग है। इस तरह आप नस्य के लिए फलिनी द्रव्य 1, अपमार्ग ऐसे याद कर लो। आगे कल अभय के शंख बजाते ही कपिल कोट पहनकर विंग में कार्य करने गया। इस न्यूमोनिक से आप रेचन के 10 द्रव्य को याद कर लो। कल से क्लितक, क्लितक 2 है, स्थलज और जलज। अभय से अभया, शंख से शंखिनी, कपिल से कंपिलक, कोट से अंतः कोट पुष्पी, विंग से विडंग और कार्य से 2 द्रव्य प्रकीर्य और उदकीर्य। इस तरह से आप इस निमोनिक से 9 द्रव्य को याद कर लो और 10वां द्रव्य है आरगवद। तो ये फलिनी और मूलिनी ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से याद कर लो। 88 और 89 नंबर के श्लोक में महास्नेह का वर्णन है, जिसमें धृत, तेल, वसा और मज्जा का समावेश होता है, जिसका प्रयोग पान, अभ्यंग, बस्ती और नस्य के लिए होता है तथा कर्म है स्नेहन, जीवनीय, बल्य, वर्ण और उपचयवर्धक तथा त्रिदोषहर। आगे 92 और 93 नंबर के श्लोक में पंच लवण का वर्णन मिलता है, जिसमें सौरवचल, सैंधव, बीड लवण, औद्भिद और सामुद्र लवण का समावेश होता है। इसे सौस बोस से याद कर लो। सौस से सौरवचल और सैंधव तथा बोस में बी से बीड लवण, ओ से औद्भिद लवण और एस से सामुद्र लवण। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सामुद्र लवण अंत में दिया गया है, जिसके गुण है स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण और श्रेष्ठ अग्निवर्धक तथा प्रयोग लेपन, स्नेहन, स्वेदन,
वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, बस्ती, अभ्यंग, वर्ती, अंजन और उत्सादन आदि में किया जाता है। अजीर्ण, आना, वातविकार, गुल्म, शूल और उदर रोग में इसका विशेष प्रयोग होता है। 94 और 95 नंबर के श्लोक में मूत्र वर्णन दिया गया है, जिसकी संख्या 8 है, जिसमें भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊंट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र का समावेश होता है। इसमें से पहले 4 भैंस, बकरी, गाय और भेड़, इन चारों में स्त्री जाति का मूत्र लेना चाहिए और बाकी के 4 में पुल्लिंग का मूत्र लेना चाहिए, ऐसा वर्णन मिलता है। आगे सामान्य गुण बताते हुए मूत्र को उष्ण, तीक्ष्ण और अरुक्ष बताया है। रस, कटु और लवण बताया है। कटु है वह मुख्य रस है और लवण है वह अनुरस है। तथा उबटन, लेप, आस्थापन, बस्ती, विरेचन, स्वेदन और आनाह के लिए प्रयोग बताया है। अगत प्रयोग उदर रोग, अर्श, गुल्म, कुष्ठ, किलास आदि रोगों में तथा अग्निदीपक, विषनाशक तथा कृमिघ्न के रूप में मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। आगे कहा गया है कि मूत्र पीने से कफ को शांत करता है, वायु का अनुलोमन करता है और गुदा मार्ग से पित्त को निकालता है। इस तरह मूत्र त्रिदोष पर इफेक्ट करता है। और साथ में यह भी बताया है कि पांडु रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह विशेष कल्याणकारी है। यह पॉइंट आप ध्यान में रख लो। अब आगे 101 से लेकर 106 नंबर के श्लोक में दिए गए मूत्र के पृथक पृथक रस तथा गुण का वर्णन देखते हैं। यह टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम न्यूमोनिक से सब याद रखेंगे। तो मैंने एक न्यूमोनिक के लिए स्टोरी पहले बताती हूँ। एक अवनी करके लड़की है जिसको मूत्र चाहिए, लेकिन उसके आसपास में कहीं गाय थी नहीं। तो वो माहिष्मति नाम के राजा के पास गई और उससे गाय मांगी। तो राजा ने खुश होते हुए गाय दे दी। इस पर से मैंने न्यूमोनिक बनाया है। वाव, हरकाते हुए माहिष्मति ने आज अवनी को गाय का दान दिया। इस पर से सबसे पहले हम सारे मूत्र याद करेंगे। वाव से वाजी मूत्र और उष्ट्र मूत्र, हरखाते से हस्ती मूत्र और खर मूत्र, माहिष्मति से माहिष का मूत्र, आज से अजा का मूत्र, अवनी से अवि का मूत्र और गाय से गौ का मूत्र। इस तरह से सबसे पहले आप तो 8 मूत्र को लाइन से याद कर लो। अब रस याद करने के लिए मैंने ब्रैकेट में दिया है 5 4 3 डैश 3 4 5 1, ऐसे आपको याद करना है। तो इसका मतलब है वाजी में 5 नंबर अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय में से 5वें नंबर का तिक्त रस है वह आएगा। उष्ट्र में 4 नंबर अर्थात कटु रस आएगा। हस्ती में 3 नंबर अर्थात लवण रस आएगा। खर में डैश अर्थात कोई भी रस नहीं है। माहिष में 3 अर्थात लवण रस आएगा। अब जो 4 नंबर है उसे हम 6 और 1 से रिप्लेस करेंगे, तो अजा में कषाय और मधुर रस है, कम है। अवि में 5 नंबर अर्थात तिक्त रस और गाय में 1 नंबर अर्थात मधुर रस। इस तरह से आप रस को याद कर पाओगे। अब आगे कर्म देखते हैं। अजा और अवि ये दोनों ए वाले हैं, जिसमें कोई कर्म नहीं दिया गया है। इसके बाद हस्ती और गाय दोनों में त्वचा रोग है और हस्ती में मूत्राघात है साथ में। अब देखो, उष्ट्र का मूत्र है वो श्वासकाश और अर्श के लिए प्रयोग में होता है। उष्ट्र ऊंट सबसे कम पानी पीता है, इसलिए उसको श्वासकाश होता रहता है। इस तरह से आप को रिलेट करके याद कर सकते हो। माहिष का मूत्र अर्श, शौफ और उदर रोग में प्रयोग होता है। आप माहिष का चित्र देख के, उसका वर्णन देख के उदर रोग और शौफ को याद कर सकते हो। वाजी कुष्ठ, व्रण और विष में प्रयोग होता है और खर का मूत्र है वो उन्माद और अपस्मार में यूज होता है। इस तरह से आप 8 मूत्र, उसके रस और कर्म को याद कर पाओगे। अब दुग्ध वर्णन देखते हैं, जिसकी संख्या भी 8 है। भेड़ी का दुग्ध, बकरी का दुग्ध, गौ का दुग्ध, भैंस का दुग्ध, हथनी का दुग्ध, ऊंट का दुग्ध, घोड़ी का दुग्ध और स्त्री का दुग्ध। मूत्र में खर का मूत्र है और दुग्ध में स्त्री का दुग्ध है।
इसके अलावा बाकी सारे एनिमल्स के नाम समान हैं। अब गुण व रस देखते हैं। रस है मधुर, गुण है स्निग्ध और वीर्य है शीतल। ये तो इजी है, आप सब जानते हो। कर्म देखे तो दुग्ध, बल्य, बृहणीय, जीवनीय, मेध्य और वृष्य है। साथ में श्वास और काशनाशक, पिपासानाशक, श्रमहर, दोषनाशक, सात्म्य और अग्निदीपक है। पांडुरोग, रक्तपित्त, गुल्म, अतिसार, विबंध और उदर रोग में प्रयोग किया जाता है। ज्वर, दाह और शोथनाशक है तथा योनि रोग, मूत्र रोग, शुक्र रोग, प्रदर आदि में प्रयोग में लिया जाता है। इस तरह दुग्ध के बहुत सारे गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं। पृथक पृथक दुग्ध का वर्णन इस अध्याय में नहीं किया गया है। अगर प्रयोग देखें तो नस्य, आलेप, अवगाह, वमन, विरेचन, बस्ती, स्नेहन आदि क्रिया द्वारा दुग्ध का प्रयोग कर सकते हैं। मूत्र वर्णन और दुग्ध वर्णन के बाद शोधन वृक्ष का वर्णन मिलता है, जो 116 और 117 नंबर के श्लोक में है, जिसकी संख्या 6 है। इसमें क्षीरत्रयी 3 है और त्रिवल्कल भी 3 है। क्षीरत्रयी में अर्क, अस्मंतक और स्नूहि का समावेश होता है। इसे आप डबल एस से याद कर सकते हो। ए से अर्क, एस से अस्मंतक और एस से स्नूहि। इसमें से अर्क का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों के लिए होता है। अस्मंतक का प्रयोग वमन के लिए और स्नूहि का प्रयोग विरेचन के लिए होता है। त्रिवल्कल में पुतिक, कृष्णगंधा और तिलवक ये 3 का समावेश होता है। इसे याद करने के लिए सिर्फ आप पुतिक को याद कर लो। पु से पुतिक, ती से तिलवक और क से कृष्णगंधा। इस तरह से त्रिवल्कल में 3 वृक्ष का समावेश होता है। पुतिक और कृष्णगंधा का प्रयोग विरेचन कर्म के लिए होता है, जबकि तिलवक का प्रयोग शोथ, अर्श, विद्रति, परिसर और दद्रु के लिए होता है। आगे 122 नंबर के श्लोक में कहा है कि केवल औषधि का नाम ज्ञान प्राप्त कर लेने से संपूर्ण नहीं होता है, इसका प्रयोग भी जानना चाहिए। 123 नंबर के श्लोक में कहा गया है कि जो वैद्य नाम व रूप के साथ साथ उन औषध का सम्यक प्रयोग जानता हो, वह तत्व को जानने वाला है, श्रेष्ठ चिकित्सक है। आगे 24 नंबर के श्लोक में श्रेष्ठ चिकित्सक की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश व काल के अनुसार इन औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, वही उत्तम वैद्य है। आगे 129 नंबर के श्लोक में मूर्ख वैद्य की निंदा की गई है और 135 नंबर के श्लोक में कहा है कि अत्यंत तीक्ष्ण विष का सम्यक प्रयोग जो करता है वही श्रेष्ठ चिकित्सक है, और अगर श्रेष्ठ औषध का असम्यक प्रयोग किया जाए तो वह तीक्ष्ण विष के समान होता है। इस तरह इस अध्याय में कुल 141 सूत्र है। तो कैसा लगा मेरा यह वीडियो? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।